और अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, मेक्सिको में बाढ़ की खौफनाक तस्वीरें सामने आई हैं। कई इलाकों की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। देखिए, भयंकर हालात हैं बाढ़ के बाद से। चारों तरफ जो पानी है उसने तबाही मचा रखी है, जहां तहां वाहन फंसे नजर आ रहे हैं। तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं, बाढ़ की जद में गाड़ी आ गई है। कुछ इलाकों में पानी के सैलाब में जो गाड़ियां वो बह रही है, साथ ही साथ लोगों की जिंदगी भी फंसी हुई नजर आ रही है। और अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, चीन के नुजियांग इलाके में आई बाढ़, भारी बारिश ने हालात खराब कर दिए हैं। भयानक बाढ़, लैंडस्लाइड ने तबाही का मंजर यहां पर दिखा दिया है। मलबे की जद में पूरा इलाका आ चुका है। चीन के नुजियांग इलाके में बाढ़ ने तबाही का मंजर दिखा दिया है। आपके सामने तस्वीरें हैं। चारों तरफ जो पानी का बहाव है बाढ़ के चलते बहुत ज्यादा है और लैंडस्लाइड की भयावह तस्वीरें सामने आ रही हैं। सैलाबी कहर के डरा देने वाली ये तस्वीरें चीन के यूनान प्रांत की हैं। बारिश के बाद यहाँ ऐसा सैलाब आया कि पूरा घर की तिनके की तरह बहने लगा। बारिश के बाद आए सैलाब में गाड़ियां तिनके की तरह बहती नजर आ रही हैं। हर तरफ सैलाब का कब्जा। नदी किनारे बाढ़ से ऐसा तांडव मचा कि देखते ही देखते घर धराशायी हो गया। नुजियांग इलाके में भारी बारिश के बाद हालात बेकाबू नजर आ रहे हैं। यहाँ नदी किनारे एक इमारत मूसलाधार बारिश के चलते अचानक धराशायी हो गई। गनीमत रही बाढ़ की चपेट में जिस वक्त घर आया, घर के अंदर कोई मौजूद नहीं था। स्थानीय प्रशासन ने इमारत को समय रहते खाली कर लिया था। जहां भी नजर डालोगे सिर्फ सैलाब का कब्जा नजर आएगा। पूर्वोत्तर के राज्यों में कुदरत ने कोहराम मचा दिया है। भारी बरसात, लैंडस्लाइड के बाद बाढ़ के हालात जो हैं उसमें कई परिवार प्रभावित हो रहे। अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम में बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। मिजोरम में लैंडस्लाइड की चपेट में होटल आ गया है। कई शहरों में बाढ़ के हालात हो गए हैं। सेना ने हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया है। पूरे देश में एक बार फिर से कोरोना के केस तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या बढ़कर 3,783 हो गई, जबकि 28 लोगों की मौत हो चुकी है। केरल में सबसे ज्यादा 1400 कोरोना केस दर्ज हुए हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 363 नए केस सामने आए। 383 मरीज ठीक हुए हैं, जबकि 2 लोगों की मौत हुई। लैंड फॉर जॉब केस में राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई होगी। कोर्ट आज पूरे केस में लालू परिवार समेत बाकी आरोपियों के खिलाफ आरोप करने पर बहस को शुरू करने वाला है। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने लालू यादव की उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें उन्होंने निचली अदालत में चल रही सुनवाई पर रोक लगाने की मांग उठाई थी। सीबीआई ने चार्जशीट में लालू यादव, तेजस्वी यादव, मीजा भारती, राबड़ी देवी, हेमा यादव समेत 78 लोगों को आरोपी बनाया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत का पहला सैन्य अभ्यास शुरू हो गया है। भारत और मंगोलिया के बीच 17वां संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 2025 मंगोलिया की राजधानी उलान बटारा में शुरू हो गया है। यह अभ्यास विशेष बल प्रशिक्षण केंद्र में हो रहा है और 13 जून 2025 तक चलेगा। इस बार भारत और मंगोलिया की सेनाएं साइबर युद्ध से जुड़ी गतिविधियों में हिस्सा ले रही हैं। इसका उद्देश्य तकनीकी क्षेत्र में भी एक दूसरे की क्षमताओं को समझना और मजबूत करना है। अयोध्या में रामलला के मंदिर के शिखर पर स्वर्ण जड़ित कलश लगा दिया गया है। भूतल से लेकर 161 फीट ऊपर शिखर पर जो स्वर्ण कलश है वो लगा, दूर से चमक व्यक्ति बिखेर रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मंदिर के स्वर्ण जड़ित भव्य और चमकदार शिखर की तस्वीरों को जारी किया। आपको बता दें, राम मंदिर में 5 जून को राम दरबार की स्थापना की जाएगी। इसके लिए 3 दिवसीय अनुष्ठान 3 जून से शुरू हो जाएगा। जी न्यूज़।